के लेक्चर में हमने क्षारक के भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग को पढ़ा था। आज की हेडिंग हमारी क्या रही? अम्ल तथा क्षारक के बीच अपक्रिया, यानी क्या उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, बताया क्या जा रहा है कि जब किसी अम्ल तथा क्षार के बीच, क्या बताया जा रहा है कि जब किसी अम्ल तथा क्षार के बीच परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण और जल बनता है, तो वह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया गया कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है कि जब किसी अम्ल तथा क्षार के बीच परस्पर क्रिया द्वारा क्या लवण और जल बनता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार बताया जा रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया में जल का निर्माण अम्ल के H+ और क्षार के OH- के मिलने से होता है। ठीक, लिखेंगे इसको तो क्या बताएंगे? अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। जैसे अम्ल हमने मान लिया, ले लिया है क्या? Na, क्या ले लिया? HCl। हमने अम्ल क्या ले लिया? HCl। और क्षार क्या ले लिया? NaOH। ठीक, बन क्या जा रहा है? इसका Cl, इसका Na। ठीक, इसका H, ये टूट रहा है H+ और OH- में, H+ और Cl- में, Na+ और OH- में, तो बन क्या रहा है? NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है। ठीक, तो अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया से लवण तथा जल बन रहा है ना, तो लवण और जल बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा सारी इंपॉर्टेंट है क्या? उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, क्या बताया गया? जब 1 ग्राम, गौर करिएगा डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयन में विलयन की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा को ही उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयन के बीच जब
उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया के उपरांत कुल निकलने वाली ऊष्मा या कुल निकलने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें निकलने वाली जो उदासीनीकरण ऊष्मा है उसका मान क्या है, सदैव स्थिर होता है। यानी जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाएगी, कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाएगी, तो उसमें -30.7 किलो कैलोरी क्या ऊर्जा निकलती है, जिसका मान क्या है, सदैव स्थिर रहता है। यानी उसकी ऊष्मा कितनी हमेशा निश्चित होती है, लेकिन अगर किसी एक प्रबल और किसी एक अप्रबल अम्ल और क्षार, यानी एक तो प्रबल हो लेकिन दूसरा चाहे अम्ल या क्षार दुर्बल हो, तो उसका मान यानी जो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान आता है वो 13.7 से सदैव कम आता है। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो उसका मान क्या है, सदैव 13.7 ही आएगा, लेकिन अगर एक दुर्बल होगा तो इसका मान क्या है, कम हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों दुर्बल होंगे तो भी मान क्या है, इसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रही है, सूचक। इंडिकेटर, इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, वे मतलब सूचक वे पदार्थ हैं, ऐसे बताएंगे कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, जिसका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक, दूसरी डिफिनेशन हमारी क्या रही है, क्या बताया गया, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कि मतलब सूचक वे पदार्थ है जिसका उपयोग हम किसी अनुमापन में उसके उदासीन बिंदु को या उसके अंतिम बिंदु को ज्ञात करने में करते हैं, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन आ रही है अम्ल क्षार सूचक। क्या आ रहा है, अम्ल क्षार सूचक। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अम्ल क्षार सूचक वे हैं जो क्या है, अम्लीयता और क्षारीयता में, मतलब विलयन की अम्लीयता और उसकी विलयन की क्षारीयता में उसके रंग को क्या भिन्न भिन्न कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है कि अम्ल क्षार सूचक क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सूचक होते हैं जो विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं या परिवर्तन से अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है कि अम्ल क्षार सूचक वे हैं जो क्या है, विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के साथ अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है कि अम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं जो विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के परिवर्तन के साथ अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ठीक, क्या बताएंगे कि अम्ल क्षार
सूचक वे हैं जो H प्लस आयन सांद्रता और OH माइनस आयन सांद्रता के परिवर्तन के साथ अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ठीक, जैसे लिटमस पेपर क्या है, एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है। मेथिल ऑरेंज क्या है, एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है। आगे बताया गया कि सूचक कितने, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या रहा है, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या रहा है, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में बताया जा रहा है कि वे सूचक जो क्या है, प्रकृति के द्वारा या पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे क्या, हल्दी, जैसे लाल वाली पत्ता गोभी, ये सब क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक हैं। और संश्लेषित सूचक क्या है कि वे सूचक जिनका निर्माण क्या प्रयोगशाला में अन्य पदार्थों के संश्लेषण के द्वारा होता है, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। या कॉमन बताएंगे तो बताएंगे प्रयोगशाला में निर्मित सूचक को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थालीन, जैसे मेथिल ऑरेंज, ये सब एक प्रकार के क्या हैं, संश्लेषित सूचक हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन के अनुमापन में उसके उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में करते हैं। ठीक, एक हेडिंग और आती है क्या, सर्वव्यापी सूचक, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। डिफिनेशन याद रखिएगा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक, और प्रयोगशाला में से निर्मित सूचक को क्या, संश्लेषित सूचक। इसमें एग्जाम्पल आ रहा है हल्दी, पत्ता गोभी, इसमें आ रहा है क्या, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि। आज के लिए बस इतना ही है।